बीते दिन पूछताछ की है, वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। संदीप सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे यही, 14 जून को क्या हुआ था और तमाम सवालों के साथ सीबीआई ने आपको कल इंटरोगेट किया है। उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा, आपने उनको क्या जवाब दिया और ये नौबत कैसे आई कि आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, आप पर शक हुआ? अंजना जी, आपके सवाल कई सारे एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके जवाब दूंगा अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो। 14 तारीख को जो हुआ वो मैंने कई बार और आपको भी एक इंटरव्यू में कहा है। वही जो मीडिया के सवाल है वही मुझसे क्या जवाब दिया और ये नौबत कैसे आई कि आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, आप पर शक हुआ? अंजना जी, आपके सवाल कई सारे एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके जवाब दूंगा अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो। 14 तारीख को जो हुआ वो मैंने कई बार और आपको भी एक इंटरव्यू में कहा है। वही जो मीडिया के सवाल है वही मुझसे पूछे गए और वही सवालों का जवाब मैंने बहुत डिटेल में दिया और उस चीज़ को उन लोगों ने सुना और समझे और फिर मैंने जितने भी चीज़ थे, मीडिया के जितने भी आरोप थे वो नहीं, क्योंकि वो गलत बातों की वो लोग पुष्टि नहीं करते हैं। वो लोग को जो पूछना था उन लोगों ने वो पूछा और उन बातों का मैंने जवाब सही तरीके से डिटेल में उन्हें दिया। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संदीप सिंह जी, आपके कई जो स्टेटमेंट्स थे उसमें हम लोगों ने ही कॉन्ट्रडिक्शन दिया। मेरे शो पर आपने मुझे बताया कि आप टीवी देख रहे थे घर पर और आपको सुशांत की मौत की खबर मिली। आपने दूसरी जगहों पर जो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है उसमें संजय निरुपम ने कहा कि वो आपके साथ थे, आप लोग कहीं जा रहे थे, किसी का फोन आया और आपको जानकारी मिली सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। क्यों अलग अलग बयान, क्यों एक के बाद एक बदलते हुए बयान? तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अंजना जी। नहीं अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल, मेरे को खुशी है कि ये बात आपने पूछा है मुझसे। और आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा मैं घर पे हूं। तो संजय निरुपम जी को मैं 1:30 बजे उनके घर से, क्योंकि कोरोना था तो मैं उनके घर से पिकअप किया मैंने, और हम लोग मेरे बिल्डिंग में आए, हम लोग मेरे गाड़ी पार्क किया और हम लोग मेरे घर के लिए लिफ्ट दबाए और हम लोग मेरे ठीक घर के, मैं 14th फ्लोर पे रहता हूं और मेरे जो मित्र हैं संजीव जी वो 21 माले पे रहते हैं। हम लोग 21 माले पे जा रहे थे, तभी फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। तो मैंने कहा ये बकवास है, ये रूमर्स है। उसी वक्त जब हम संजीव जी के घर, मतलब मेरे ही बिल्डिंग में मेरे नेबर के घर में पहुंचे खाना खाने के लिए, लंच पर एक साथ, तब मैंने उनसे कहा कि जरा न्यूज़ पे देखिए क्या चल रहा है। तो न्यूज़ जैसे खोला गया वो आज तक ही चालू हुआ और आज तक पर वो न्यूज़ आया कि सुशांत सिंह के साथ ऐसा एक हादसा हुआ है। जैसे वो न्यूज़ सुना मैं बिल्कुल सहम सा गया, मैं अपने काबू में नहीं था। मैं तुरंत उसी वक्त अपने दोस्त महेश शेट्टी को फोन किया और मैंने पूछा कि भाई ये क्या बात, ये सच है? उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी न्यूज़ आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त निकल रहा हूं सुशांत के घर के लिए। तो मैंने महेश शेट्टी को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे भी पिकअप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एक ही एरिया में थोड़ी दूरी पे रहते हैं। महेश शेट्टी आए और मुझे पिकअप किया उन्होंने और हम लोग अपने घर से अंधेरी से बांद्रा की तरफ निकल चुके, जहां मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि वो सुशांत का नया घर था, तो मुझे नहीं पता था। महेश भी उस घर में पहली बार ही जा रहे थे। महेश को गेट पता था क्योंकि वो सिर्फ सुशांत को एक ही बार मिले थे ड्राइव करने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जब हम वहां गए तो हमने वॉचमैन, क्योंकि मीडिया वहां पे पहले से ही मौजूद थी, तो हम गाड़ी से उतरे, हमने मास्क पहना हुआ था, हमने वॉचमैन को रिक्वेस्ट किया कि हम दोस्त हैं, हमें अंदर आने दे। हम अंदर गए और उसके बाद हम जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने लगे तो हम 5 माले तक ही पहुंचे थे, जहां हमको पता नहीं चला था कि फ्लैट कौन सा है सुशांत का। उसके बाद हम वापस नीचे आए, फिर एक पुलिसकर्मी और वॉचमैन से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा 6 माले पर। फिर हम 6 माले पर गए, जैसे हमने बेल दबाया एक पुलिस कर्मी ने दरवाजा खोला
थोड़ा सा ही, और बोला जी, मैंने बोला हम लोग सुशांत के दोस्त हैं। उन्होंने बोला अभी नहीं, और दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम आके नीचे खड़े थे। फिर जब सुशांत को नीचे लाया गया लिफ्ट से, स्ट्रेचर पे रखा गया, हम वहीं खड़े थे, मैं और महेश शेट्टी नीचे, और फिर वो लोग एम्बुलेंस में लेके चले गए। उसके बाद वहां पे जो पुलिस कर्मी था, उन्होंने हमसे पूछा आप कौन है? हम दोनों ने कहा हम सुशांत के दोस्त हैं। हाँ। उन्होंने हमारा नंबर लिया कि हम आपको फोन करेंगे और बताएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। बोला ओके सर, थैंक यू। उसके बाद हम 2 लड़कियां आई जो सुशांत का पीआर देखती थी। उन लोगों ने कहा कि संदीप, हम लोग मतलब उन्होंने कहा कि संदीप, फिर महेश से बात हो रही थी। महेश ने बोला कि संदीप, ये लोग 2 लड़कियां हैं जो सुशांत का पीआर देखती है, ऐसा ये कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि संदीप, अगर कुछ भी होगा तो आप हमें बताइएगा, हम अभी घर जा रहे हैं। मैंने बोला ओके मैम, थैंक यू सो मच। वो चले गए। फिर मैं और महेश शेट्टी ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमको पुलिस वालों ने अंदर लिया, जहां हम किचन में बैठे हुए थे, क्योंकि हमको हॉल में भी बैठना अलाउड नहीं था, ना ऊपर जाना अलाउड था। तो हम किचन में बैठे थे। किचन में जैसे मैं बैठा, वैसे ही पुलिस वालों ने जो नंबर लिया था, आधे घंटे के अंदर ही फोन आ गया मुझे कि भाई आप एक फैमिली मेंबर जो हैं, उनकी बहन, उनको लेकर सुशांत का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर कूपर हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचिए, क्योंकि हम सुशांत को लेकर कूपर हॉस्पिटल आए हैं। तो हमको पता चला कि ओके, वो लोग कूपर हॉस्पिटल गए हैं। तो मैं उस समय 6th फ्लोर पर ही था। फिर मैंने वो फोन एक पुलिसकर्मी को दिया कि भाई आपके यहां से फोन आया है, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। फिर उस पुलिसकर्मी ने मेरे फोन से बात किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर महेश शेट्टी और मैं ऊपर गए। महेश शेट्टी ने मुझे फिर मैं मीतू दीदी से मिला। पहली बार जिंदगी में वो मुझसे मिली और मैं उनसे मिला। हाँ। और मैंने कहा ऐसा ऐसा फोन आया है, हमें आइडेंटिटी प्रूफ लेके वहां जाना है। हाँ। मीतू दीदी ने आइडेंटिटी प्रूफ लिया और फिर मैं उनको मेरी गाड़ी बुलाया और हम नीचे वेट कर रहे थे मेरे गाड़ी का। वो भी मीडिया ने कवर किया है। फिर हम वहां से कूपर हॉस्पिटल की तरफ गए। अब दूसरा सवाल जो मैं खुद ही देता हूं कि मैंने थम्स अप क्यों दिखाया? अरे भाई, मैं मास्क पहना हुआ था। जब मैं गाड़ी से उतरा, वहां बहुत सारी मीडिया थी। उस समय मीडिया, पुलिसकर्मी ने पूछा हाँ संदीप कौन है, क्योंकि रास्ते में भी वो 2-3 फोन कर चुके थे। कहां पहुंचे आप लोग, कहां पहुंचे आप लोग, क्योंकि डॉक्टर को बात करना है किसी फैमिली मेंबर से, तो आप जल्द आइए। बांद्रा से कूपर हॉस्पिटल आने में हमें आधा घंटा लग गया था। फिर जब मुझसे पूछा एक हवलदार ने कि हाँ संदीप कौन है, तो मैंने ऐसा थम्स अप दिखाया। आई रिपीट, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा सवाल उठा था मुझ पर, क्या पता क्यों, कि जब पुलिस वाले ने पूछा संदीप कौन है, तो मैंने थम्स अप दिखाया। मैंने चिल्लाया नहीं, मास्क हटा के मैंने नहीं बोला कि मैं संदीप सिंह हूं, कहां आना है बताइए। आवाज तो संदीप जी मास्क के अंदर से भी आ जाती है ना, आरोप डाल सकते थे संदीप जी, मास्क के अंदर से भी आवाज आ जाती है। मैम वहां पे खुला मैदान था, बहुत भीड़ थी वहां पर। ऐसी नाजुक घड़ी पर जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, इसको लेकर ये अगर बवाल मचा तो लोगों के मन में था ना। लोग कह रहे थे आप दुबई भी कॉल कर रहे थे, दुबई का आपने नाम लिया, दुबई पर कुछ आपकी बातचीत हुई थी, वो क्या था? उस पे भी मैं आता हूं, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप चाहती हैं कि मैं अपना नाम जोर से चिल्ला के बोलता कि मैं संदीप सिंह हूं, लेकिन मैंने उस समय सिर्फ यही किया तो वो पहचान गए कि मैं संदीप सिंह हूं, और उन्होंने मुझे और मीतू दीदी को अंदर ले लिया। क्लियर ये बात। इसके लिए हम कूपर हॉस्पिटल आए थे, क्योंकि डॉक्टर को फैमिली के मेंबर से कुछ सवाल पूछना था। इसके लिए हम आए थे वहां पर। लेकिन सवाल यह है कि अब आप आ गई हैं बात सीधा 15 तारीख की बात आप कर रही हैं। नहीं, मैं उस पे लौट आऊंगी, मैं आऊंगी एक सेकंड। करनी सेना के मेंबर हैं। 15 पर मैं आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा 14 पर रहते हैं। 14 पर बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे भी पूछने हैं आपसे। मुझे ये बताइए बिल्कुल कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे पास भी फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं। 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत से आपकी एक बार भी बात नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय आप हो गए थे। क्या जितने उनके फ्लैटमेट्स थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, तमाम जो लोग थे, उनकी फैमिली, वो सब वहां पर तो मौजूद ही थे, और उनकी बहन तो खुद ही वहां पर पहुंची हुई थी। ऐसे में संदीप सिंह इतने वहां पर सक्रिय क्यों थे? लोगों को सबसे ज्यादा यही शक हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कि संपर्क में ही 1 साल से नहीं है, वो वहां पर मैन इन कमांड कैसे बन गया? आपने क्या कह दिया ऐसा पुलिस से कि आप ही उनके सबसे बड़े वहां पर रिश्तेदार हैं, सबसे बड़ा मैन इन कमांड आप ही हैं? ये कैसे हुआ? सबसे
अंजना जी, मैं आपको बता दूं, मैं एक बिहारी हूं, और जब हम अर्थी भी देखते हैं ना अनजान इंसान का, तो हम कंधा दे देते हैं। तो ये तो मेरा दोस्त 2011 से था। अगर एक साल हमारे बीच में अगर वो छिछोरे और ड्राइव में बिजी था, और मैं पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में और उसके कंट्रोवर्सी में और अपनी नेक्स्ट फिल्म में बिजी हो गया, तो क्या गुनाह हो गया अगर हम एक साल बात नहीं कर पाए? आप लोगों ने मेरे कॉल रिकॉर्ड निकाले, अच्छी बात है, निकाल लिया। आप लोग को मैंने कहा था कि मेरी एक साल से बात नहीं हुई है, फिर भी आप लोग को प्रूफ चाहिए था, वो भी प्रूफ आ गया। अब रही बात मैं वहां क्यों पहुंचा। मैं एक भीड़ का हिस्सा होने गया था। मैं महेश शेट्टी, जब यह खबर आई मेरे दोस्त के बारे में, तो कोई भी इंसान सहम जाएगा। मैं कांप गया था कि क्या यह सच है, विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे सुशांत के बाकी भी इंडस्ट्री के टॉप के लोग दोस्त हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, सब दोस्त हैं उसके, सब लोग वहां पहुंचेंगे मेरी तरह। और जब मैंने बाहर मीडिया देखा तो मैं और श्योर हो गया कि कई लोग होंगे अंदर जो उनके दोस्त होने का दावा कर रहे हैं और आज डिबेट पे बातें भी करते हैं। लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आपने अभी अभी कहा कि वहां फैमिली वाले थे, वहां फैमिली वाले कोई नहीं था। फैमिली वाले कुछ चंडीगढ़ में थे, कोई अमेरिका में था, कोई दिल्ली में था, और कुछ पिताजी पटना में थे। यहां पे कोई नहीं था अंजना जी, सिवाय नीतू दीदी के फैमिली के। ये जो तो क्या एक दोस्त को ये सोचना चाहिए, या एक प्रोड्यूसर, एक मिनट अंजना जी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कर लीजिए। क्या एक दोस्त को या एक प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे ये सोचना चाहिए था कि ओह एक मिनट मैं पहले रिहर्सल कर लेता हूं कि मुझे उंगली दिखाना है कि नहीं, मुझे कैसे बात करना है, मुझे आंख ऐसे रखना है कि नहीं, मेरी आंखों में हमेशा आंसू होना चाहिए, अगर मीडिया फोटो खींचिए तो मैं रोता हुआ दिखूं। ये सब मुझे रिहर्सल करके, अपना बॉडी लैंग्वेज को रिहर्सल करके मुझे जाना चाहिए था सुशांत के फैमिली को सपोर्ट करने या सुशांत के सिचुएशन में। या मुझे यह सोचना चाहिए था बाकी लोग जो सोचे होंगे, जो पिछले 30 महीने में मेरे दोस्त और मेरे परिवार मुझे बार बार हर दिन सजेशन दिए कि काश तुम भी उन लोगों की तरह होते जो लोग सोच समझ के काम करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, कि उनका इमेज, उनका करियर, उनका फैमिली पहले आता है। और वो लोग नहीं गए, वो लोग सीधा फ्यूनरल पे आए कुछ लोग। और मैं एक अच्छे दोस्त की तरह मैं और महेश शेट्टी वहां पहुंच गए, और जब मैंने देखा वहां पे मीतू दीदी अकेली हैं, और वो बिल्कुल भी हालत में नहीं थी कि वो एक शब्द बोल पाए। एक सेकंड, हम लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें, मीतू दी का नाम आप बार बार ले रहे हैं। ये पूरा व्हाट्सएप चैट हम दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन के साथ। आपका क्या है ये पूरा चैट, क्योंकि हम भी इसको पढ़ के देख रहे हैं। सबसे पहले तो कमिंग होम बाय 9 PM विल सिट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो उनकी बहन लिखती हैं ओके संदीप, ये पूरा मैसेज है। ये 15 जून का व्हाट्सएप चैट है जो दिख रहा है। ये पूरी बातचीत क्या है, ये समझाइए, ये बताइए कि क्या बात है। ये 14 जून का है, बताइए। बहुत सिंपल है। 14 जून को मैं रात को वापस घर जब उनके गया तो हम लोग को एक्सप्लेन करना कि फैमिली कितने बजे आ रही है, कल कैसे फ्यूनरल पे क्या करना है, तो वो सब पूछना था, वो सब बात करना था। वो जब तक नहीं बताएंगी या फैमिली का कोई मेंबर नहीं बताएगा, मैं तो डिसीजन नहीं ले सकता हूं। मैं वही फॉलो करूंगा जो उनकी फैमिली कहेगी, लेकिन फैमिली का कोई मेंबर उस वक्त मैं तक नहीं आया था। पर आपको भी तो मैंने उनको लिखा कि मैं अपने घर जा रहा हूं अभी। हाँ ठीक है, पूरा कीजिए आप, पूरा कीजिए। नहीं आप पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, पहले पूरा कीजिए आप पहले। मैं कह रहा हूं कि जब मीतू दीदी को मैं हॉस्पिटल लेके गया, उसके बाद मैं वापस उनको घर पे ड्रॉप करने गया। तो उसके बाद मैंने कहा कि मीतू दीदी, मैं मेरे घर से फ्रेश होकर, जो बांद्रा से मैं आप हो, मैं अंधेरी में रहता हूं, मैं फ्रेश होकर आता हूं आराम से रात को, और फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जो दीदी है, रानी दीदी, ये लोग रात को आएंगी। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं घर जाता हूं, मैं बाद में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे वहां पे बेचैनी सी हो रही थी। तो मैं अपने घर आ गया, मैं फ्रेश हुआ, और फिर वापस मैंने मीतू दीदी को बोल दिया, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लड़का बोल के गया और आया ही नहीं। तो मैंने उनको वो मैसेज भेजा कि मीतू दीदी आई विल बी देयर एट 9 PM। तो मैं 9 बजे गया और मीतू दीदी के साथ बैठा, और पुलिस वालों ने हमसे कहा था कि आप लिस्ट दे देना, अगर कल फ्यूनरल हम कर पाएंगे तो आप लिस्ट जरूर देना कि फैमिली से कौन कौन आएगा, क्योंकि हम 20 या 25 लोगों से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। वो सारी डिस्कशन, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, तो हमने वो डिस्कशंस किया। तो वो बोली कि ठीक है संदीप, ये लिस्ट तो अभी तक है, लेकिन एक बार चंडीगढ़ से फैमिली आ जाएगी, दिल्ली से फैमिली आ जाएगी, तब हम बात करेंगे। और अभी तक पिताजी का भी समय तय नहीं हुआ कि वो कितने बजे का फ्लाइट पकड़ेंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं 9 बजे गया, और 9:30 बजे मैं वापस वहां से निकल भी गया, क्योंकि उनके पास भी उस वक्त जवाब नहीं था, कोई होश में नहीं था। अंजना जी, आप मेरे या आपके घर पे जब ऐसा हादसा होगा तो हम बात करने लायक नहीं रहते हैं।
बात करने लायक उसके नहीं बाद रहते मैं हैं, अपने लेकिन घर आ गया, उसके नहीं। बाद मेरी फोन पे तीन- बात हुई। तीन चीजें मुझे बोलिए। पहले 14 जून को लेकर आपसे पूछनी है। 3 स्पेसिफिक चीजें हैं संदीप जी। सबसे पहले तो पूछिए। यही आपका बयान जी, बिल्कुल। कि आप सीढ़ियों से जा रहे थे, अलग अलग बातें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आप अंजना ओम कश्यप को भी आज तक पर ये कहते कि मुझे फोन करके किसी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। आपने अपना बयान बदला, शक पैदा हुआ। दूसरा, आप एक तरफ मीतू जो उनकी बहन है उनके कंधे पर भी हाथ रख रहे हैं, और बाद में रिया के भी। सवाल ये है, 3 स्पेसिफिक सवाल है, तीनों का एक एक करके जवाब दीजिएगा। फिर रिया के भी, आप हर किसी के साथ वहां पर दिख रहे हैं। तीसरा, मास्क के अंदर से भी हर कोई बात कर रहा है, तो ऐसे में आप बोलते नहीं हैं, थम्स अप करते हैं, जिसको लेकर सवाल खड़ा हुआ। सबसे ज्यादा सक्रिय मैन इन कमांड सडनली, अगर आप उनकी बहन को ही फ्रंट पर करते तो शायद इस तरह के सवाल नहीं होते। ये सब शक पैदा करता है। 3 स्पेसिफिक सवाल मैंने पूछे आपसे, आपने क्यों नहीं आज तक पर भी कहा? संदीप जी, अगर आप सच कह रहे थे, आपको भी गंभीरता पता होगी ऐसे बयानों की। आप कहते ना सर कि मुझे फोन आया। संदीप, आप फोन कहते हैं, मुझे किसी का फोन आया, इस वजह से मुझे जानकारी मिली। आपने कहा मैं घर पर था। कि मुझे आज तक मैं घर जब पर मैं गया तो मुझे कंफर्म हुआ। सर, आपने कहा मैं घर अंजना पर जी, था, मैंने टीवी पे देखा। एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड। करेक्ट, तो देखा ना मैंने टीवी पे जब देखा तो ही आदमी श्योर होगा ना। एक पहले दोस्त अगर पता फोन करता फोन से है चला, तो आदमी को अफवाह सा लगता है, एक रूमर सा लगता है। पता चला वो रूमर जैसा लगा हमें, वो अफवाह जैसा लगा, उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो जब मैंने बोला कि भाई टीवी खोलिए, तो मैंने आज तक पे देखा कि ये न्यूज चल रहा है, तो जाके फिर भी मैंने महेश को फोन किया, क्योंकि एक बार में एक ही न्यूज देख के आदमी विश्वास नहीं करता है। कई अफवाहें उड़ती हैं कि भाई ये नहीं रहे, वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो गलत न्यूज निकलता है। कई अफवाह होते हैं, जैसे कल किसी चैनल में दिखाया गया कि पिंक टी शर्ट में और ब्लू कैप में मैं अपना सर छुपा रहा हूं। क्यों छुपाऊंगा मैं अपने आप को? और फिर वो बोले कि संदीप सिंह भाग रहा है, लेकिन वो चैनल बिल्कुल गलत दिखा रहा था, और बाद में उन्होंने वो चीज डिलीट भी कर दिया, क्योंकि वो इंसान ही मैं नहीं था। मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा? मैं क्या गुनहगार हूं अगर मैं किसी दोस्त और फैमिली को जाके सपोर्ट कर दिया ऐसे समय पे? मैं कोई गुनहगार हूं? और अगर ये गुनाह है तो मैं अभी भी अपने दोस्तों के फ्यूनरल में जाऊंगा और उनकी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, अगर वो अकेले हैं तो। अंजना जी, लेकिन परिवार ने भी फिर आप मैं पर अपने सवाल खड़े करियर कर का, दिए ना अपने संदीप इमेज जी। का उस समय नहीं सोच सकता था। मिस्टर संदीप, फैमिली ने भी सवाल खड़े कर दिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बातें सवाल खड़ी कर हम नहीं देगी। जानते थे, हम नहीं जानते ये कौन है, और इसी वजह से तो सीबीआई ने जाकर फिर आपसे भी तफ्तीश की है। कोई आधार बिल्कुल है ना सही इसका? बोला भाई, इसकी मैं भी नहीं गंभीरता जानता समझ था, रहे वो हैं भी आप? नहीं जानते थे। हाँ, मैं गंभीरता आप लोगों ने बनाया है अंजना जी। सही बात है, एक एक्टर जो बॉम्बे में रहता है, ऐसा कभी कोई फंक्शन या बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसा कुछ शादी नहीं हुआ जो फंक्शन जहां पे पूरी फैमिली आई हो या सुशांत ने इंट्रोड्यूस कराया हो। एज ए जर्नलिस्ट भी 10 साल, या एज ए प्रोड्यूसर मैंने इतने लोगों के साथ काम किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनके माँ बाप भाई बहन सबको जाने, अनलेस कि वो भी एक स्टार हो। हम नहीं जानते सबको, लेकिन अगर एक ऐसा हादसा हो गया जहां हम पहुंचे और पहला एक इंसान, एक लेडी, एक औरत घर में दिख जाए अकेली, तो बट ऑब्वियस किसी दोस्त का फर्ज बनता है, जो महेश शेट्टी और मैंने मदद किया। आप रिया को जानते अगर थे? उस चीज पे देखिए, बात का बतंगड़ तो बन ही रहा है। आप रिया को जानते थे? सॉरी, आप रिया को जानते थे? रिया को मैं कभी, देखिए आपके चैनल पर भी उन्होंने कहा है कि मैं रिया को कभी मिला ही नहीं हूं आज तक। मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। मौत के दिन मेरे पास उनका नंबर तक नहीं है। मौत के दिन आमना सामना हुआ? मौत के दिन में नहीं, कभी मैंने उनको आज तक देखा ही नहीं हूं, मिला ही नहीं हूं कभी ना। मैंने उनको कभी अप्रोच किया किसी फिल्म के लिए या एक्टिंग के लिए, ना उन्होंने कभी मुझे मैसेज किया है। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। परिवार ने क्यों सीधे पल्ला झाड़ लिया आपसे? अगर वाकई मुझे तो अभी भी आपने इतनी मदद की थी जैसा कि आप कह रहे हैं, और आपने जो कुछ वहां पर किया था सिर्फ उनकी मदद के लिए किया था, परिवार को भी क्यों शक हो गया आप पर? परिवार को देखिए, ये होता है कुछ एक्स्ट्रा बोलना। आज आप अंजना जी एक्स्ट्रा बोल रही हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि परिवार को शक हुआ। परिवार ने सिर्फ इतना कहा हम नहीं जानते, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें संदीप पर शक है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप कह रही हैं अंजना जी।
उन्होंने कभी नहीं कहा है कि संदीप पे हमें शक है, उसका तलाशी ली बोल रहे हैं जाए। उनको संदीप जिन पर सिंह, शक जब आप था कहते हैं उनके कि मैं पिताजी एक्स्ट्रा पटना बोल में रही गए हूं। और एफआईआर किया। अंजना जी एक मिनट, एक्स्ट्रा अंजना आप जी बोल मुझे रहे हैं जब कंप्लीट आप करने बोल रहे दीजिए, हैं। एक सेकंड। आप बेवजह की बात नहीं कह सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा बोल रही हैं, क्योंकि मैं लगातार परिवार से संपर्क में हूं। उन्होंने भी ये शक जाहिर किया है। आप कह रही हैं कि आपको मैं परिवार ने कहा है कि वो शक कर रही है। संपर्क में हूं, उन्होंने भी शक जाहिर किया और इसीलिए सीबीआई ने भी पूछताछ आगे बढ़ाई है। मिस्टर विकास सिंह वकील है परिवार के, या तो अपने फैक्ट्स जानिए या फिर उल्टी सीधी बात मत कीजिए टीवी पर। फैक्ट्स जानिए। विकास सिंह लॉयर है के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के। उन्होंने साफ कहा है आज तक से कि संदीप सिंह पर भी शक है, तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूं। आप या तो कुछ छिपा रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। अपनी बात वापस लीजिए पहले। अंजना जी ये आप सोच रही हैं कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। मैं तो खुल के पहले भी आपके चैनल पे आ चुका हूं और आज भी सबसे पहली बार मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं। तो सवाल मुझे छुपाने की कोई चीज जरूरत ही नहीं। सवाल का जवाब दीजिए। मुझे जब लगा कि मेरी चुप्पी का लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। उल्टा आरोप मैंने क्या लगाया? आपने बोला कि आप एक्स्ट्रा बोल रही हैं। जी मैं नहीं, कह रहा हूं हम कि आज फैक्ट्स जब के मैंने आधार पर अपनी बात करते हैं आज तक पर। एक्स्ट्रा जब विकास सिंह लॉयर ने ये तमाम सवाल खड़े किए, उसके बिल्कुल बाद ही मैं मानता हूं। इसके लिए अंजना जी मैं आज पहली बार अगर अपनी चुप्पी तोड़ा हूं अंजना जी, तो मैं आपके चैनल पर आया हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा था एम्बुलेंस वाले से क्यों बात कर रहे थे? मुझे नहीं जानती और मैं परिवार एम्बुलेंस वाले से क्यों बात कर रहे थे? एम्बुलेंस वाले से क्यों बात कर रहे थे? ड्राइवर जो था एम्बुलेंस का, उससे क्यों बात कर रहे थे? एम्बुलेंस के मैं 3 कॉन्वर्सेशंस है। तो एम्बुलेंस का क्या था? एम्बुलेंस का क्या था कि जो घर से लेकर कूपर हॉस्पिटल तक जो एम्बुलेंस वाला आया था, उसको पुलिस वाले ने हमारा नंबर दे दिया था पेमेंट के लिए। तो जब उसने मुझे फोन किया पेमेंट के लिए, तो मैंने कहा हां ठीक है आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मैं उस समय ये तो नहीं कह सकता था कि आप फैमिली मेंबर को फोन कर लीजिए, या मैं फैमिली को उस समय तो नहीं कह सकता था कि भैया एम्बुलेंस का पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने वो पेमेंट एम्बुलेंस वाले को बोला आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका नंबर आ गया है, मैं आपको बता दूंगा, कल तक हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो वो एम्बुलेंस वाले ने मुझे अपने पेमेंट के लिए फोन किया था। आप कॉल ड्यूरेशन देख लीजिए, और अगर उस समय का कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसने जब मुझे फोन किया तो मैंने उसको मेरे असिस्टेंट का नंबर दिया और वो असिस्टेंट ने उससे वो पैसा दे दिया। हमने फैमिली से मांगने नहीं गए वो पैसा, क्योंकि अच्छा ये शोभा नहीं देता। 2 सवाल अब मैं पूछ रही हूं आपसे और सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस सवाल पर संदीप सिंह साहब आपके बयान अक्सर बदलते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शक हुआ। सुसाइड थ्योरी, ये जो सुसाइड थ्योरी फौरन प्रोपोगेट कर दी गई थी मुंबई में, आपने उस पर अलग अलग स्टैंड रखा है। क्या आप ये मानते हैं कि सुसाइड था, या आप परिवार के उस आरोप से सहमति रखते हैं जिसमें इन्होंने शक जाहिर किया है? फाउल प्ले देख रहे हैं, मर्डर भी मानते हैं? सवाल सीधा है। देखिए मैं इस वक्त और पहले भी परिवार के साथ था और रहूंगा। इसके लिए मैंने अपने आप को भी ये बात कहा है कि जब भी किसी भी ऑफिशियल्स को मेरी जरूरत होगी इस केस में, मैं हमेशा अवेलेबल हूं और मैं अपने घर पे हूं। मुझे आई एम जस्ट 1 फोन कॉल अवे। तो ये बात अब पूरा देश पूछ रहा है अंजना जी कि ये मर्डर था या आत्महत्या था। आत्महत्या था तो वो क्यों था, और ये सारे सवालों के जवाब जब आप और मैं पूछ रहे हैं कि सीबीआई करे इंक्वायरी, तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया और वो चीज एकदम क्लैरिटी से अब सीबीआई बहुत डिटेल में इस चीज की पूछताछ कर रही है। और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ इसका नतीजा भगवान करे बहुत पॉजिटिव आए, जो भी सच है वो बाहर आए और हम सबको पता चले, और जो जस्टिस हो वो सही तरीके से सही लोगों के साथ। आपने कहा था ना एक वक्त पर कहा था ना कि सुसाइड थ्योरी पर मुझे भरोसा नहीं है। क्या थी आपके शक की वजह? क्या शक की वजह थी? मुझसे पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह जैसा राजपूत जैसा एक्टर इंसान सुसाइड कर सकता है? मतलब बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं मानता हूं। इसके लिए मैंने आज
वो चैट जब मुझे मेरी दोस्ती का सर्टिफिकेट मांगा कि क्या आपका दोस्त था, वो कैसा दोस्त था, इसलिए आज मैंने वो चैट्स ओपन किए पहली बार, क्योंकि अब मेरे करियर पे, मेरी इज्जत पे, मेरी इमेज पे इतनी उंगलियां उठ रही है कि आज मैं माफी मांगकर परिवार वालों से और सुशांत से अपने चैट सुशांत के साथ मैंने बाहर किया है, ताकि लोगों को यह सर्टिफिकेट दे दूं कि हां वो मेरा अच्छा दोस्त था। और मेरी गलती सिर्फ इतनी हुई कि मैंने दूसरों की तरह सोचा नहीं और मैं फ्यूनरल पे पहुंच गया और उस दिन उनके घर पहुंच गया और मदद करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दुबई वाली बात मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये जो सूरज सिंह है जिसने ये क्लेम किया, जो करनी सेना वाला है, उसने वहीं पर बात नहीं रुकी, उसके बाद बीजेपी के सांसद ने कहा, अंजना जी एक सेकंड, बीजेपी के सांसद ने आरोप लगाया है। अंजना जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। अंजना जी एक सेकंड, आप राठौड़ की बात कर रही थी, सूरज सिंह की नहीं। वो करनी सेना के जो आप बात कर रही हैं उनका नाम राठौड़ है, सूरज सिंह नहीं। लेकिन अब सवाल यह है ना कि बीजेपी के एक सांसद ने भी खुलकर लिखा कि दुबई कनेक्शन है आपका, संदीप सिंह का सच सामने आना चाहिए। तो ये बात एक के बाद एक आपके बिहेवियर से ये कहा गया कि सबको शक पैदा हुआ, आपके अलग अलग बयान सुसाइड थ्योरी पर। अगर आपको सुसाइड थ्योरी पर बिलीव करने के लिए कोई भी ठोस बात नहीं थी, आपने आखिर ऐसा क्यों कहा? कोई तो वजह होगी ना। आप एक जिम्मेदार, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इतने साल से, आपने कई सारी फिल्में बनाई हैं जिसमें हम बता रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सरबजीत पर फिल्म हो, ये सब आपने बनाई है। आपको सोच समझकर बात करना चाहिए था ना, इधर उधर की बात नहीं हो सकती है। या तो आपको फोन से पता चला कि मौत हुई है, या आपने टीवी पर देखा, या तो सुसाइड थ्योरी पर आपको भरोसा नहीं है तो किसी पर शक होगा। तमाम इन बातों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको पता है लोगों के इमोशंस कितने हाई हैं इस खबर पर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं लोगों के इमोशन की कदर करता हूं। खाली ये है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे एक एक वर्ड्स को, एक एक हर चीज को एक तहकीकात की तरह लोग देखना शुरू कर दे कि मेरी आंखें कैसी होनी चाहिए, मेरा थम्सअप कैसा होना चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मेरे को ये नहीं देखना चाहिए, मुझे वो नहीं देखना चाहिए। तो मुझे ये पता नहीं था कि इतना लोग इतनी छोटी छोटी चीज को सोशल मीडिया के जरिए जज करना शुरू कर देंगे और इस पे अपने टीआरपी, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने ट्विटर पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मुझसे इतना जजमेंट होना शुरू हो जाएगा। बचाए वो देखने की एक इंसान को इंसानियत देखा जाए कि एक इंसान वहां पहुंचा और मदद करना बिना सोचे समझे शुरू कर दिया। अच्छा, कूपर हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किसका था? जो इंसान को अगर भागना होता, कूपर हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किसका था, जबकि लीलावती अस्पताल पहले था? ये अंजना जी मैंने आपको जवाब दिया है पहले भी कि जब पुलिस वाले वहां पहुंच गए तो मेरे फोन पर एक फोन आया कि आपको अब उनकी बहन को लेकर आइडेंटिटी प्रूफ के साथ कूपर हॉस्पिटल पहुंचना है। तब हम लोगों को पता चला कि कूपर हॉस्पिटल हमको जाना है सुशांत को। पुलिस वाले का फोन आया, पुलिस वाले का फैसला था। आप लोगों ने इस पर सवाल नहीं किया कि पहले लीलावती अस्पताल है तो वहां क्यों न ले जाया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी लोग कूपर हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं और उस समय हम सवाल करने लायक नहीं थे कि आप लीलावती क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, कूपर क्यों लेके जा रहे हैं, या नानावती क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। जिस हॉस्पिटल वो लेके गए हम वो उस हॉस्पिटल को मान लिए और हम वहां पे पहुंच गए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या आप परिवार से, क्योंकि मीतू जी से आपकी लगातार चैट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या आप अभी भी परिवार से संपर्क में हैं? क्या आपने अपना पक्ष उनके सामने रखा कि आखिर क्यों जी उनके लॉयर भी आपका नाम ले रहे हैं, क्यों सीबीआई आपको भी बुला रही है? क्या आपने बातचीत की? उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है कि क्यों सीबीआई मुझे बुला रही है। मैं तो चाहता था कि मुझे मुंबई पुलिस और ईडी वाले को अगर मुझ पे शक है या बिहार पुलिस को कुछ सवाल पूछना है इस केस के तहकीकात के लिए, किसी भी तरीके से मेरी मदद हो पाए तो मैं बिल्कुल तैयार था और तैयार हूं और तैयार रहूंगा। तो मुझे किसी बात का दुख नहीं है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब मैं वहां पे मदद करने के लिए बिना सोचे जा सकता हूं तो क्या तहकीकात के लिए बिना सोचे समझे नहीं जा सकता हूं? और सच से क्यों डरना? मेरे पास सारी सच्चाई है, मुझे डर नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी बात का डर होता
तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम आउट एंड स्पोक। मैंने सबसे पहले आके मीडिया में बात किया था 26 तारीख को, 26 जून को, वो भी उसके बाद, जब उसके बाद भी आया कि आपको इंटरव्यू देना है, तो मैंने वापस बात किया और आज मैं तीसरी बार बात कर रहा हूं। जब एक महीने तक, क्योंकि मुझे लगा मुझे मेरे काम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब मैंने 30 दिन में ये देखा कि आरोप खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वासिक खान को दाऊद बता दे रहे हैं, मुझे लंदन भेज दिया जा रहा है, मुझे कोई बोल रहा है इसका दुबई कनेक्शन चेक कीजिए, तो कोई भी चीज आप चेक कीजिए, हर चीज चेक कीजिए, मेरा बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, मेरा घर का लोन का पेपर मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ठीक है, अब मैं आधार कार्ड पर आती हूँ। आधार कार्ड को लेकर भी तो वो आप कई सवाल उठाए गए कि आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपने कहां से मुहैया की, कहां से प्रोक्योर किया? कि हमको जब पुलिस वाले ने फोन किया तो मैं मीतू दीदी को लेके गया और वहां पे जब हम पहुंचे तो उनको जेरोक्स चाहिए था, तो मीतू दीदी ने वो आधार कार्ड हमें दी, उसका जेरोक्स लिया और वहां पे मीतू दीदी ने वो साइन करके जेरोक्स पर उन कॉपी दे दिया। बस इतना ही था, खाली ये था कि मैंने उस समय वापस नहीं सोचा। केदारनाथ के पहले से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ये रिया चक्रवर्ती ने आज तक से कहा है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप उनके अच्छे दोस्त थे। तस्वीरें दिखाइए इन तीनों की। अंकिता लोखंडे, आप और सुशांत इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये तो खैर 2016 के पहले की होंगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अंकिता तो उनसे टच में नहीं थी, ये पुरानी तस्वीरें होंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि केदारनाथ की शूटिंग तक आप टच में थे सुशांत सिंह राजपूत के, और आपने कभी ना देखा, ना जाना, ना किसी से सुना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। मेरे सामने सुशांत ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की हैं, और रिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो रिया जाने, और रिया का दिल जाने, रिया का ईमान जाने, और अब जो इंक्वायरी चल रही है उसमें सच और झूठ दोनों सामने आ जाएगा। मेरे लिए सुशांत एक बहुत ही पढ़ा लिखा, समझदार, मेंटल हेल्थ पूछिए। उन्होंने उनके मेंटल हेल्थ को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि 2019 में जब वो यूरोप टूर पर जा रही थी, तब पहली बार उन्हें पता चला, जब फ्लाइट बोर्ड करना था, उन्होंने बताया कि क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ फ्लाइंग था सुशांत सिंह राजपूत को, और वो एक दवा लेते थे फ्लाइट पर चढ़ने से पहले। था ऐसा? आपको उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या पता है? मुझे ये नहीं मालूम। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे सुशांत एक नॉर्मल इंसान लगते थे, और वो हमेशा एक्टिंग, डांस और म्यूजिक की बातें करते थे, एनर्जेटिक रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, हंसते रहते थे। तो जो रिया कह रही हैं वो रिया का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं उन दोनों को कभी साथ में मिला नहीं, ना मैं रिया को जानता हूं। रिया जितनी बातें कह रही हैं वो सारी बातों की पूछताछ चल रही है। सुशांत मेरी नजर में और मेरे साथ जब तक मिला रहा या बातचीत किया, उसने कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा लो है, या उसको मेंटल हेल्थ इशू है, या वो ड्रग्स लेता है। ये सारी चीज़ें ना उसने कभी मेरे से डिस्कस की, ना मेरे से कभी बात की, ना मैंने उसे कभी देखा उस मूड में। क्या मुझे दुख जरूर है। फ्लाइट पर आप दोनों साथ गए थे? किसी फ्लाइट पर आप 2019 और 20 में मैं उससे टच में रहता। आई एम सॉरी, क्या किसी फ्लाइट पर आप लोग साथ गए थे कभी? फ्लाइट पे शायद हम एक बार गोवा गए थे। जहां पे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि सुशांत को, या उसने कभी मुझे मेंशन भी नहीं किया कि उसको फ्लाइट में उड़ने से पहले डर लगता है, ऐसा उसने कभी मुझे मेंशन नहीं किया, कभी नहीं। और उसने कोई दवा नहीं ली थी आपके सामने? मेरे सामने बिल्कुल नहीं लिया था। साल कौन सा था? आई थिंक 2013 या 14 होगा, आई थिंक दोनों में से कोई एक। 2013 के भी बारे में हैं इनफैक्ट, तो आई विल चेक एंड आई विल टेल यू। ठीक है, 2013 के बारे में भी उन्होंने कहा है रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत ने उनसे शेयर किया था कि उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी और मेंटल ट्रॉमा हुआ था, जो फैमिली ने भी बताया है, जिसकी वजह से वो उन्होंने साइकाइट्रिस्ट तक को कंसल्ट किया था। इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस पीरियड में भी आप दोनों की दोस्ती। मुझे सुशांत ने कभी, अंजना जी, इसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि उस समय जिस समय की बात हो रही है 2013 और 14 की,
उस समय वो काफ़ी खुश रहता था और बुक्स पढ़ा करता था, स्क्रिप्ट पढ़ा करता था। और वो कभी उस समय ही हमने ट्रैवल भी किया है गोवा में साथ में, तो वो ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ पर्सनली। और कभी ऐसा डॉक्टरों की भी बात नहीं हुई। इनफैक्ट उस समय उनके साथ अंकिता भी थी, तो अंकिता के पास इस बात का जवाब होगा क्योंकि वो दोनों उस समय साथ में रहते थे। लेकिन जहां तक मेरे साथ एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि उसको फ्लाइंग से डर लग रहा है या वो डिप्रेशन में है। ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं, अंकिता ने तो मेरे साथ उससे तो साफ हमेशा इनकार मस्ती किया। करता रहता था वो। अंकिता ने तो खुश साफ रहता। इनकार किया है, वो तो कहती हैं हाँ, कि कभी तो भी उन्हें मैं भी ऐसा वही नहीं कह लगा। रहा हूँ क्योंकि 2013 और 14 में कभी ऐसा, हाँ। हाँ मुझे भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। वो अरे वो बहुत खुशमिजाज लड़का था यार, बहुत खुशमिजाज। और रिया को फैमिली ने वहां आने से मना किया था या क्योंकि उन्होंने ये अलेज किया है कि फ्यूनरल तक पे नहीं बुलाया था और तमाम चीजें, ये आपको पता था? मैं एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी, फ्यूनरल पे किसको इनवाइट किया जाता है आप बताइए। ये इंसान की खुद की सोच और समझ होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई अपना गया है तो मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर आप संकोच में हो तो वो आपकी दुविधा है, वो आपकी सोच है। आप तो ये जो अपने रिया लिए कह सवाल रही खड़े है कर कि रहे हो। अगर आप फ्यूनरल किसी को लिस्ट, अपना मानते हो, ठीक है, फ्यूनरल लिस्ट बनाई गई थी बाकायदा, आप कह रहे हैं आप उन दिनों तो टच में थे ही फैमिली के, ऐसी कोई फ्यूनरल लिस्ट बनाई गई थी क्या? क्योंकि वो कह रही हैं कि बॉलीवुड की तरफ से उन्हें लोगों ने भेजा फ्यूनरल लिस्ट और फ्यूनरल लिस्ट पे रिया चक्रवर्ती का नाम पुलिस को नहीं था। हमको लिस्ट देना था। देखिए क्या है, 20 लोगों का नाम देना था, जिसमें से पंडित, दोस्त, कुछ दोस्त और कुछ हम लोग और कुछ फैमिली के काफी लोग, उन लोगों का लिस्ट दे दिया गया पुलिस वालों को। उस समय हम ये तो नहीं देखेंगे क्योंकि शादी या बर्थडे तो नहीं है कि हम किसी को इनविटेशन भेज रहे हैं या किसी को आगाह किया जाए कि आप आइए प्लीज, फ्यूनरल है 4 बजे का, हम आपको आमंत्रित करते हैं कोरोना में। ये तो हम नहीं कर सकते हैं। जिनको आना था, कई लोग आकर बारिश में बाहर खड़े रहे, कई लोग अंदर आ गए, कई लोग अपने गाड़ी से ही हाथ जोड़कर चले गए। जितने फैंस खड़े थे, जितनी मीडिया खड़ी थी, वो क्या पूछ के आई थी, वो भी लोग बारिश में ही खड़े थे क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा बरसात हो रही थी। तो ये सब जो बातें हैं वो ठीक है, लेकिन एक इंसानियत के नाते हर इंसान अपना फर्ज खुद निभा सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से वो सवाल आपसे पूछ रही हूं, लेकिन ये सवाल मैं फिर से आपसे पूछूंगी, क्या आज संदीप सिंह को यह अफसोस होता है कि उसने आखिरी बार अपने दोस्त को नहीं देखा? मैंने आखिरी बार तक, एंड तक सुशांत को देखा है। मैं उसको हर पल देखा हूं। मैं जब एम्बुलेंस में बैठा था तो भी देख रहा था, एम्बुलेंस से उतारा तो मैंने ही उतारा, माला मैंने ही चढ़ाया, फैमिली ने चढ़ाया, हमने हाथ जोड़ा। अग्नि देने के वक्त भी मैंने ही रखा, 4 लोग मिलकर हम लोग रखे। एक एक लकड़ी पूरी फैमिली ने, दोस्तों ने, हमने मिलके रखा। जब पिताजी अग्नि दे रहे थे, हम सब हाथ जोड़ के वहीं खड़े थे। तो आज इन चीजों को आखिरी लम्हा ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपने उनको, उनकी बॉडी को, मैं अपने आप को बहुत लकी दोस्त मानता हूं उन सारे दोस्तों में से। आई एम सॉरी, क्या आपने उनकी बॉडी को देखा था, उनको देखा था डायरेक्टली? क्योंकि यही मैंने पहले पूछा तो आपने कहा कि उस समय मैंने नहीं देखा उनकी बॉडी को। क्या आपने उनकी बॉडी को देखा था? इससे लीडिंग कई सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ एक बार फिर से, क्या आपने उनकी बॉडी को, उनके चेहरे को देखा था उनकी मौत के बाद, फ्यूनरल के वक्त, किसी भी वक्त, उससे पहले? फ्यूनरल के वक्त जब मुंह से कपड़ा हटाया जाता है, जो हटता है, पंडित जी ने हटाया था, तब हम सब फैमिली वाले, दोस्त, सब लोग वहीं खड़े थे। वही जो सब लोगों ने देखा वही मैंने भी देखा, चेहरा उनका। क्योंकि एम्स और से बाकी जो बॉडी रूम में, बोलिए एक सेकेंड, जो बॉडी रूम में पड़ी थी उसका तो सोशल मीडिया पे फोटो तुरंत बाहर आ गया था अंजना जी, वो सबने देखा। उसके बाद जो चेहरे की बात है,
जो फैमिली और हमने देखा वो हमने शमशान भूमि में देखा, उनके चेहरे को देखा हमने। आखिरी नमस्ते प्रणाम जो करना था हमने किया उनके चेहरे को देखकर। इससे पहले मैंने जब आपसे पूछा कि एक बार अंतिम बार देखने का मन नहीं किया तो आप मुझसे लड़ बैठे। मैं समझ नहीं पाती हूँ संदीप जी आप क्या बोलते हैं। जब आपने अंतिम दर्शन किया ही था आप बता देते कि आपने अंतिम बार वहां देखा था। एम्स से डॉक्टर्स की टीम गई है जो ये सवाल पूछ रही है ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स से कि जो निशान है चोट के वो हॉरिजॉन्टल है, मिड नेक है, ऐसा मर्डर में होता है, सुसाइड में ऑब्लिक होता है, गले के ऊपरी हिस्से में होता है, खरोंचे होती हैं, वो सब नहीं दिख रहा है। क्या आपने ये देखा था चेहरा? कोई फोटो है उस दिन की आपके पास? नहीं, हमने फोटो उस समय नहीं खींचा, बारिश हो रही थी बहुत और फोटो नहीं खींचा है मैंने कोई भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेहरा, जब आपने कहा कि आपने बॉडी देखा तो मैंने बोला नहीं। जब आपने कहा कि आपने चेहरा देखा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे फैमिली और हम सब ने शमशान भूमि में कपड़ा उनके मुंह से हटाया गया तो हम सब ने उनका चेहरा देखा। मैंने अंतिम दर्शन कहा था, एक आखिरी बार दोस्त को देखने के लिए कहा था। मैंने बॉडी नहीं कही थी सर, मैंने कहा था एक आखिरी बार अंतिम दर्शन अपने दोस्त को देखने के लिए। क्या आप आ तो नहीं थे? क्या जब हम हॉस्पिटल से उसको, जब हम हॉस्पिटल से फ्यूनरल के, जब हम हॉस्पिटल से उसको फ्यूनरल पे ले जा रहे हैं उसके बाद हमने अंतिम दर्शन किया। हमने किया है अंतिम दर्शन, हम सबने किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप सिंह साहब हमारे साथ